आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज 14 सितंबर है। देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हिंदी भाषा की महत्ता और उसकी नितांत आवश्यकता को याद दिलाता है। सन 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, जिसके बाद से अब तक हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर इस महाविद्यालय के विद्वानों ने क्या अपनी बात कही, क्या विचार व्यक्त किए, इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। आप सभी को नमस्कार। आज इस पावन अवसर पर महाविद्यालय के प्रवक्तागण, प्राचार्य जी एवं मुख्य अतिथि महोदय जी ने हिंदी की विशेष महत्ता को बताया है। इस वीडियो में ये है डॉक्टर रोहित चंद जी, आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, आदरणीय डॉक्टर राणा सत्यप्रकाश सिंह जी, आदरणीय राणा करुणेश सिंह जी। लीजिए तो इनकी बातों को सुनें। नमस्कार मित्रों, आज हिंदी दिवस है और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था और तभी से प्रत्येक वर्ष हम हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमें इस बात पे गर्व है और हम इस मामले में भाग्यशाली भी हैं कि हमें आज इस विषय पे बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की पहचान है, उसकी शान है और हिंदी के बिना भारत की राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एकता कायम नहीं रह सकती है। बिना हिंदी के हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। यदि हमको सर्वांगीण विकास करना है, प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो हिंदी भाषा को हमें अपनाना होगा। हमारे सारे क्रियाकलापों को हिंदी भाषा में करना पड़ेगा। आज हम विदेशी भाषा के माध्यम से अपनी सर्वांगीण विकास को नहीं कर सकते। दुनिया के सारे विकसित देश इस बात के उदाहरण हैं कि उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा को ही अपनी भाषा बनाया और उसे शिक्षा का माध्यम भी बनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में हमारी भाषा को आज हिंदी दिवस मनाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, क्योंकि हम विदेशी भाषा पे ज़्यादातर निर्भर होते जा रहे हैं और विदेशी भाषा को अपनाते अपनाते हमने विदेशी संस्कृति को अपनाया और हम शरीर से, मन से और आत्मा से धीरे धीरे हम विदेशी होते जा रहे हैं। और यह हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हम अपनी भाषा एवं अपनी संस्कृति को विनष्ट करते चले जा रहे हैं। और यदि हमको अपनी संस्कृति को बचाना है, हमको विश्वगुरु बनना है, हमको प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो हमको अपनी भाषा को अपनाना होगा। हमारी भाषा सक्षम है, वो सारे शब्दकोशों के निर्माण के लिए हमारी भाषा सक्षम है, सब कुछ करने में समर्थ है। लेकिन पता नहीं क्यों, किस दृष्टि के कारण हमारे देश के बुद्धिजीवी और हमारे तमाम लोग हिंदी को जो है हिंदी बोलने में शर्म करते हैं, इसको अपनाने में शर्म महसूस करते हैं। धन्यवाद। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर राणा सत्यप्रकाश सिंह सभी को बधाई देता हूं और हिंदी मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा बने, इसके लिए भी हम सभी से निवेदन करते हैं। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अब नहीं हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सबसे पहले अपनी मातृभाषा और हिंदी में ही संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित किया था तो विश्व आश्चर्यचकित था। उस कड़ी को निर्बाध रूप से और यूँ कहें कि पूरे सशक्त रूप से वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दक्षता से अपनी मातृभाषा हिंदी को गौरवान्वित किया है, वो अद्वितीय है, अतुलनीय है। ये भाषा हमेशा से
अपनी संस्कृति, विकास के मार्ग और सभ्यता को हमेशा संरक्षित करने का कार्य की है। और जिस तरह से इस भाषा का प्रसार पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व समुदाय में भी हो रहा है, यह सराहनीय है। और मैं आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए इस बात पर विश्वास है हमारा कि एक दिन भले ही किंचित कुछ बाधाएं आ जाएं, लेकिन एक दिन ये मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के साथ साथ पूरे विश्व की भाषा में भी प्रमुखता स्थापित करेगी। इस सभी वचनों के साथ मैं हिंदी दिवस पर एक बार सभी को, पूरे महाविद्यालय परिवार के साथ साथ पूरे सभ्य समाज से लेकर पूरे मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा हिंदी को अपनाने की अपील भी करता हूं और इस अवसर पर सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के अवसर पर मैं हिंदुस्तान के सभी भाइयों बहनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के बिना इस राष्ट्र की परिकल्पना अधूरी है। बिना हिंदी के हिंदुस्तान, जो भी आजकल ऑफिशियल वर्क हो रहे हैं, जो रेलवे में हो या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, जहां पहले अंग्रेजी में काम होता था, इंग्लिश में लिखा जाता था, अब सब जगह हिंदी का प्रयोग करने के लिए आ गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। मैं आज इस अवसर पर बस इतना कहना चाहता हूं कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए और इसका प्रचार प्रसार तमाम माध्यमों से किया भी जा रहा है। आज इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जय हिंदू, जय हिंदुस्तान, जय हिंदी। भाषा के विकास के क्रम में सतम और केतुम पूरे विश्व में दो भाषा परिवार हैं, जिसमें एक तरफ लैटिन भाषा और दूसरे तरफ संस्कृत भाषा का प्रादुर्भाव होता है। हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा है, दैवी वाचम अयजंत देवा ताम विश्वरूपा पशु वदंती। सारी दुनिया के पशु एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जो अलग अलग भाषा को अपनाता है, अलग अलग भाषा को बोलता है। किंवा बहुत लंबा विस्तार में न जाते हुए, हिंदी का प्रादुर्भाव ही हिंदवी से हुआ और हिंदुस्तान में जो भाषा बोली जाती थी, उसी से हिंदी का विस्तार हुआ। सिंधु, सतलुज इत्यादि नदियों के किनारे जिन भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ, उसे हम हिंदी के नाम से जानते हैं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस जो हम मनाने का एक अनूठा प्रयास कर रहे हैं। निरंतर हम अपने भाषा को जगाने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं कि जिससे भाषा आगे बढ़े। भारतेंदु बाबू ने कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह बड़ी ऊंची बात है। व्यक्ति का विकास उसका किसी तरह का तो हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक, सामाजिक, इन सारे विकास के लिए भाषा की बड़ी भूमिका है, महती भूमिका है। और जिस भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के हाव भाव को समझते हैं, एक दूसरे से अभिव्यक्ति की सारी बातों को प्रस्तुत करते हैं, यह बिना भाषा के संभव नहीं है। बहुत सारी बातें भाषा पर हैं, लेकिन हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान की परिकल्पना हमारे मन में है तो बिना हिंदी के यह संभव नहीं है। और आज तमाम धर्मों के लोग अपनी अपनी भाषाओं का विशेषकर प्रयोग करते हैं, लेकिन हम न तो संस्कृत ही पूरा समझ पाते हैं और न हिंदी बोलते हैं। हमें शर्म आती है आज के बच्चों को। एक उदाहरण दें, मैं एक जगह गया था पूजा के लिए, वहाँ हमको आम के पत्ते की ज़रूरत लगी। हमने कहा कि आम का पत्ता बच्चे से ले आओ। कहा क्या बोले आप?
उसके पिता ने कहा कि यह पढ़ रहा है इंग्लिश स्कूल में। हमने कहा ऐसा बताइए। हमने कहा मैंगो लीव्स। कहा ऐसा बोलो ना। जो इस प्रकार की भाषा बोली जा रही है, बच्चे को यह भी नहीं पता है कि आम का पत्ता क्या है। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसलिए हम कोई भी भाषा पढ़ें, भाषा का पंडित होना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि अपनी मातृभाषा मदर टंग को अवश्य जानें। इसलिए हिंदी हमारे लिए बड़ी ही उपादेय है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट शेयर लाइक जरूर करेंगे। बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।